तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक अपना न्यूप्लेसिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, बेनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंस और उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस में क्या क्या डिफरेंस होता है वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूप्लेसिया का डेफिनेशन क्या होता है? एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू, द ग्रोथ विच एक्सीड्स एंड अनकोऑर्डिनेटेड विद दैट ऑफ नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू है और उसकी जो ग्रोथ है एक्सीड है और अनकोऑर्डिनेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, इतना चीज़ समझ में एक्सीड कर रही है और अनकोऑर्डिनेटेड है। एंड परसिस्ट इन द सेम एक्सेसिव मैनर आफ्टर सजेशन ऑफ द स्टिमुलाई विच एवोक्ड द चेंज। तो जो उसे ग्रोथ करा रहा था, जो ग्रोथ फैक्टर या ग्रोथ सिग्नल जो करा रहा था, अगर उसको भी रोक देना तब भी ग्रोथ होती रहे। तो दो पॉइंट है, एक तो ग्रोथ कैसी है, अनकोऑर्डिनेटेड है और एक्सीड्स कर रही है नॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ से, और ग्रोथ तब भी होती रहे जब वो स्टिमुलस जो है वो उसको ग्रोथ का सिग्नल दे रहा था उसको रोक दिया जाए, है ना। तो ये डेफिनेशन। फिर क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स के, बेनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, तो अभी देखते हैं जनरल डिफरेंस क्या है बेनाइन और मैलिग्नेंट में। तो जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं दे हैव रिलेटिवली इनोसेंट माइक्रोस्कोपिक एंड ग्रॉस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इनोसेंट होते हैं वो, मतलब कि जैसे नॉर्मल है वैसे दिखते हैं। फिर रिमेन लोकलाइज्ड विदाउट इन्वेजन और मेटास्टेसिस। लोकलाइज्ड रहते हैं, इन्वेजन और मेटास्टेसिस नहीं करते। इन्वेजन और मेटास्टेसिस देखते हैं क्या होता है आगे चल के, ना। वेल डिफरेंशिएटेड, देयर सेल्स क्लोजली रिजेंबल देयर टिश्यू ऑफ ऑरिजिन। वेल डिफरेंशिएटेड मतलब डिफरेंशिएटेड रहते हैं, जो नॉर्मल टिश्यू जहाँ पर भी है ये अपनी नॉर्मल टिश्यू के जैसे ही देखेंगे। ठीक है, प्रोग्नोसिस, इट इज़ वेरी गुड प्रोग्नोसिस, कैन बी क्योर्ड बाई सर्जिकल रिमूवल इन द मोस्ट ऑफ द पेशेंट एंड देयर पेशेंट जनरली सर्वाइव। तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, सर्जिकल रिमूवल से ठीक भी होता है, क्योर भी हो जाता है इसका। फिर नेक्स्ट आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब इसमें देखना, इसमें क्या होगी, इन्वेजन भी होगी और मेटास्टेसिस भी होगी। वो लोकलाइज था, यहाँ इन्वेजन मेटास्टेसिस दोनों होती है। तो देखो इन्वेजन मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेड और इन्फिल्ट्रेट इनटू द एडजेसेंट टिश्यू और द स्ट्रक्चर। इन्वेजन मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो आसपास के स्ट्रक्चर में चला जाए, इन्फिल्ट्रेट कर जाए। ठीक है, तो उसे बोलेंगे इन्वेजन। और मेटास्टेसिस क्या है कि जो डिस्टेंस प्लेसेस पे चला है, बहुत दूर चला जाए, है ना, वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर स्प्रेड हो जाए। तो कैंसर स्प्रेड टू द डिस्टेंस साइट्स, और जबकि इसमें क्या था, एडजेसेंट टिश्यू और स्ट्रक्चर में इन्फिल्ट्रेट हो रहा था। ठीक है, मेटास्टेसिस का एक्सेप्शन होता है बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन। ठीक है, ये मैलिग्नेंट तो होता है पर मेटास्टेसाइज नहीं करता है। ऐसी ग्लायोमा ऑफ द ग्लायोमा इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ CNS, है ना, लेकिन ये मैलिग्नेंट नहीं होता है, मतलब मेटास्टेसिस नहीं करता है। ठीक है, तो दो ऐसे कैंसर जो मैलिग्नेंट होते हैं पर मेटास्टेसिस नहीं करते हैं, बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन एंड ग्लायोमा ऑफ द CNS। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। तो अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अपन बेनाइन और मैलिग्नेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चार फंडामेंटल फीचर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, डिफरेंशिएशन एंड एनाप्लेसिया, रेट ऑफ ग्रोथ, लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन, एक्सटेंड टू विच न्यूप्लास्टिक पेरेन्काइमल सेल रिजेंबल द करस्पॉन्डिंग नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल। तो मान के चलो जो भी कैंसर सेल्स हैं और नॉर्मल सेल दोनों सेल हैं, तो कितने आपस में मिल रहे हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। नॉर्मल टिश्यू के जैसे ही दिख रहा है तो वेल डिफरेंशिएटेड है, और नॉर्मल टिश्यू के जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहा तो पुअरली डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब समझ में आ गया। तो बेनाइन ट्यूमर में जो होते हैं सेल्स वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। न्यू प्लास्टिक सेल क्लोजली रिसेंबल्स द नॉर्मल सेल ऑफ द ऑरिजिन। ठीक है, जहाँ का भी ट्यूमर है वहाँ के नॉर्मल सेल के जैसे ही दिखेंगे। जबकि मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म में क्या हो सकता है कि वो वेरीज कर सकता है वेल डिफरेंशिएटेड टू कम्प्लीटली अनडिफरेंशिएटेड, है ना, दोनों हो सकते हैं। तो उसी की ग्रेडिंग दे देंगे, वेल डिफरेंशिएटेड है हो सकता है, मॉर्टलिटी डिफरेंशिएटेड हो सकता है, पुअरली डिफरेंशिएटेड हो सकता है, कोई ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ऐसे अपन ग्रेडिंग दे देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एनाप्लेसिया। तो एनाप्लेसिया में क्या होता है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, बिल्कुल ही डिफरेंशिएशन नहीं है, बहुत ज़्यादा पुअरली डिफरेंशिएटेड है, सारे जो उसके सेल के फीचर्स हैं वो सब चेंज होंगे। इट इज़ द हॉल मार्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। हॉल मार्क है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर एनाप्लेसिया प्रेजेंट है तो आगे चल के कैंसर करना पक्का ही है। तो उसमें कुछ फीचर्स होते हैं एनाप्लेसिया, वो अपन देखते हैं, है ना। वो अपन की याद करने, प्लियोमॉर्फिज्म, सबसे पहले साइज एंड जो शेप है उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, अलग अलग वेरिएशन देखेंगे सेल्स के। नॉर्मल टिश्यू में तो एक जैसे सेल हैं, सब एक जैसे दिखते हैं। एनाइसोन्यूक्लियोसिस में क्या होगा, जो न्यूक्लियस का साइज है वो वेरी करेगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा। एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, अब न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल होगी। क्या क्या होगा न्यूक्लियस में, एबंडेंट एंड डार्कली स्टेनिंग DNA दिखेगा, हाइपरक्रोमेटिक DNA। ठीक है, फिर कोर्सली क्लम्प्ड क्रोमेटिन। ठीक है, क्लम्प्ड क्रोमेटिन दिखेगा, कोर्सली क्लम्प्ड क्रोमेटिन। ठीक है, और क्या दिखेगा, प्रोमिनेंट अपीयरिंग न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोमिनेंट अपीयरिंग न्यूक्लियोलाई दिखेगा।
अबेंडेंट एंड डार्क स्टेनिंग डीएनए दिखेगा, कोर्स क्लम्प्ड क्रोमैटिन दिखेगा, ठीक है। फिर एनसी रेशियो का क्या होगा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो का नॉर्मली होता है 1:4 to 1:6 और वो बढ़ के कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरस माइटोसिस विथ एबनॉर्मल एटिपिकल बिजार ट्राई क्वाड्री एंड मल्टीपोलर स्पिंडल, है ना, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा माइटोसिस होगा और वो एबनॉर्मल होगा ना इन सब स्पिंडल से। एबनॉर्मल माइटोसिस आर सीन इन द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ओनली, तो एबनॉर्मल माइटोसिस इसमें दिखेगा, ठीक है। एबनॉर्मल माइटोसिस होगा, लॉस ऑफ पोलैरिटी होगा, ओरिएंटेशन ऑफ सेल चला जाएगा, जहाँ पर वो सिचुएटेड थे बेसमेंट मेम्ब्रेन चिपके रहते थे तो उनका ओरिएंटेशन वगैरह चला जाएगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर जॉइंट सेल प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जितने भी पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के सारे याद करने इंपॉर्टेंट है। एनाप्लेजिया अलग से भी आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रेट ऑफ ग्रोथ, है ना, अपना पहला फैक्टर हो गया डिफरेंशिएशन और एनाप्लेजिया, अब दूसरा था रेट ऑफ ग्रोथ। तो बेनाइन ट्यूमर आर वेल डिफरेंशिएटेड एंड यूजुअली ग्रो स्लोली, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ है बेनाइन में वो स्लो होती है, जबकि मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर आर ग्रो मोर रेपिडली, तो बहुत तेज ग्रो करता है जो अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है लोकल इन्वेजन। तो लोकल इन्वेजन में देखते हैं सबसे पहले बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। मोस्ट बेनाइन ट्यूमर ग्रो एज एक्सपेंसाइल माइस दैट एक्सपेंसाइल मासेस दैट रिमेन लोकलाइज्ड टू देयर साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब कि वो एक्सपेंसाइल मासेस में ग्रो करता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है उसमें, है ना, पर वो रिमेन वहीं पर रहता है जहाँ पर उसका साइट ऑफ ओरिजिन है, वहीं पर रहेगा वो, ठीक है। नो इन्फिल्ट्रेशन इनटू एडजेसेंट टिश्यू और कैप्सूल इज प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता बगल वाले टिश्यू में या फिर कहीं भी, है ना। और नो मेटास्टेसिस भी नहीं होगा, डिस्टेंस प्लेस भी नहीं होगा, तो नो इन्फिल्ट्रेशन या फिर नो इन्वेजन और नो मेटास्टेसिस, ठीक है। फिर दूसरा आता है इसमें लोकलाइज तो है ही और कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। तो कैप्सूल क्या होता है, इट इज़ अ रिम ऑफ कंप्रेस्ड कनेक्टिव टिश्यू डिराइव्ड मेनली फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। तो एक ऐसे कवरिंग की तरह होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो उसको कवर करके रखता है ना, वो एक्सपेंड नहीं करने देता, उसको कवर करके रखेगा, ठीक है। फिर कैप्सूल क्या है, कैप्सूल मेक्स ट्यूमर पाल्पेबल एंड मूवेबल मास एंड कैन बी सर्जिकली एन्यूक्लिएटेड। तो जो कैप्सूल होता है वो जो ट्यूमर है उसको पाल्पेबल मूवेबल मास बनाता है ना, और सर्जिकली उसको हटाया जा सकता है पूरे ट्यूमर के साथ उसको, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर विदाउट कैप्सूल जो होते हैं उसके एग्जांपल हैं हेमेंजियोमास एंड यूट्राइन लियोमायोमास, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हैं जो जिनमें बेनाइन होने के बाद भी कैप्सूल नहीं होता, अनकैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो बेनाइन ट्यूमर समझ में आया कि इसमें जो लोकल इन्वेजन है वो नहीं होगा, लोकलाइज्ड और कैप्सूल दो चीज़ें मिल सकती हैं। फिर आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ठीक है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में लैक ऑफ कैप्सूल, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर पुअरली डिमार्केटेड फ्रॉम द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू एंड लैक टू कैप्सूल। तो इसमें क्या होता है, पुअरली डिमार्केटेड रहते हैं, इसकी बाउंड्रीज वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं रहती है, नॉर्मल टिश्यू से बहुत ही अलग दिखेंगे और कोई भी कैप्सूल नहीं होता है, मन चाहे जहाँ भी डिवाइड कर देंगे। फिर इन्वेजन क्या होता है, टू मोस्ट रिलायबल फीचर दैट डिफरेंशिएट मैलिग्नेंट फ्रॉम बेनाइन ट्यूमर्स आर लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। तो लोकल इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, इन्वेजन में दो चीज़ें आ गई, लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस। लोकल इन्वेजन में क्या होता है कि इन्वेजन ऑफ एडजेसेंट टिश्यू और ऑर्गन, एडजेसेंट टिश्यू और ऑर्गन में अगर इन्वेट करे तो उसे बोलेंगे लोकल इन्वेजन, और मेटास्टेसिस मतलब डिस्टेंस साइट्स पे करे। तो यही मेन जो डिफरेंशिएटेड मोस्ट रिलायबल फीचर होता है कि जो बेनाइन ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस लोकल इन्वेजन नहीं होता है, और जबकि मैलिग्नेंट में होता है, ठीक है। फिर आते हैं डिस्प्लेजिया, है ना, अपना ये डिफरेंस खत्म हो गया है मेनली, पर अब नया टर्म आता है डिस्प्लेजिया, है ना। डिस्प्लेजिया के बारे में भी पूछा जा सकता है, डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द लॉस ऑफ आर्किटेक्चरल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्स विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर एंड प्रेजेंस ऑफ प्लियोमॉर्फिज्म न्यूक्लियर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एनाप्लेजिया जैसा दिख रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्मल सेल से मिलते जुलते उनका लॉस हो रहा है ना। या फिर दूसरी डेफिनेशन देखो, सेल दैट शो साइटोलॉजिकल फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी एंड द टर्म डिस्प्लेसिया इज यूज्ड फॉर दीज चेंजेस। तो उसमें क्या साइटोलॉजिकल फीचर दिखने चालू होगा मैलिग्नेंसी के, अभी एनाप्लेजिया नहीं हुआ है। डिस्प्लेसिया ऐसा मानो कि एनाप्लेजिया की जस्ट पहले वाली स्टेज है, डिस्प्लेसिया आगे चल के एनाप्लेजिया करेगी, ठीक है। तो उसमें जो साइटोलॉजिकल फीचर्स है वो मैलिग्नेंसी के दिखने लगे, पर अभी कैंसर हुआ नहीं है, अभी कैंसर कंफर्म नहीं है कि कैंसर होगा, ठीक है। तो यही है बोलने का मतलब कि उसमें प्लियोमॉर्फिज्म और सेल में चेंजेस दिखना चालू होगा। तो कौन से ऐसे चेंजेस है जिस पर अपन बोलेंगे कि ये दिख रहे हैं तो कि डिस्प्लेसिया है। एक तो सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म दिखेगा, लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई, हाई एनसी रेशियो, लॉस ऑफ पोलैरिटी, ये सिर्फ 4 प्रॉपर्टी दिखे तो बोल देंगे अपन कि डिस्प्लेसिया हो गया सेल में, ठीक है। कौन कौन सी, सेलुलर प्लियोमॉर्फिज्म, लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई, हाई एनसी रेशियो, लॉस ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। ये याद करना है डिस्प्लेसिया में, ठीक है। फिर अपन डिस्प्लेसिया और एनाप्लेसिया में जैसे डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस देख लेना पॉज करके, ठीक है। फिर ऐसे ही बेनाइन और मैलिग्नेंट में पूरा ऑल ओवर डिफरेंस कि उसकी ग्रॉस फीचर, माइक्रोस्कोपिक फीचर, है ना, और भी जितने हैं,
ठीक है, तो ये देख लेना। तो ये था अपना बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट के बारे में, ज़्यादातर चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट में डिफरेंस बताओ बिनाइन उसमें, तो ये होगा। थैंक यू।